स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे हमारी क्लास 12th इंग्लिश के सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए ग्रामर। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। स्टूडेंट देखिए, ये हमारी क्लास 12th इंग्लिश का मेन पेपर है और आपका जो सप्लीमेंट्री एग्जाम का पेपर होने वाला है उसमें जो आपकी ग्रामर पूछी जाएगी वो लगभग इस तरह से ग्रामर पूछी जाएगी जो कि आपके मेन एग्जाम में पूछी गई थी। जी हाँ, ग्रामर का लेवल आपका बिल्कुल यही रहने वाला है। इस टाइप से क्वेश्चन आपके सप्लीमेंट्री एग्जाम में भी पूछे जाएंगे जो कि आपके मेन एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। इसलिए हम इसकी ग्रामर के पोर्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। सारी क्वेश्चंस को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करा देता हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप यहां पर देख लीजिए, हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा मतलब कि आपकी क्लास 12th इंग्लिश का पेपर है जो कि 2022 का मेन पेपर है। तो हम मुद्दे की बात पर आते हैं और हम डायरेक्टली चलते हैं हमारे सेक्शन सी पे जो कि ग्रामर का पोर्शन है। तो मैं आ जाता हूं सेक्शन सी जो हमारा ग्रामर का पोर्शन है। तो हम आ चुके हैं सेक्शन सी में ग्रामर के पोर्शन पे। ठीक है, हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चन आपसे बन गए हों, लेकिन अगर सारे क्वेश्चन आपसे बन गए होते तो आपकी सप्लीमेंट्री नहीं आती और आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते। तो मैं आपको सारी क्वेश्चंस को दोबारा से एक्सप्लेन करा देता हूं। डिटेल में सारी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको एक्सप्लेन कराता हूं। तो देखिए, हम आते हैं सबसे पहले फिलहाल पे। हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। देखिए, इसमें हमसे कहा जा रहा है आई हैव सीन ब्लैंक स्पेस लॉट ऑफ प्लेसेस। ऑप्शन आपके सामने ऑल, ए, एन, द। तो आई हैव सीन ब्लैंक स्पेस लॉट ऑफ प्लेसेस। तो इसमें राइट आंसर आपको बता देना है। स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए। जी हाँ, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेसेस। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेसेस। तो यहाँ पर आर्टिकल ए भरा जाएगा। तो राइट आंसर हमारा ए होगा, क्योंकि अ लॉट ऑफ होता है या फिर लॉट्स ऑफ होता है। तो यहाँ पर लॉट्स ऑफ तो नहीं लिखा है, तो लॉट ऑफ लिखा है, तो लॉट ऑफ के पहले ए का यूज किया जाता है। तो पूरा जो सेंटेंस कंप्लीट होगा आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेसेस। ठीक है, तो अ लॉट ऑफ होता है, इसलिए राइट आंसर आपका ए होगा। क्योंकि ये जो लॉट ऑफ वर्ड है इसके बिफोर जो साउंड आ रहा है वो भी आपका कंसोनेंट साउंड आ रहा है। लॉट ऑफ का साउंड भी कंसोनेंट आ रहा है और लॉट ऑफ वर्ड को कंप्लीट करता है ए। ठीक है, अ लॉट ऑफ होता है, तो हमारा राइट आंसर ओवरऑल ए होगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सो गया, हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। इसमें हमसे कह रहा है आई प्रेफर टी ब्लैक स्पेस कॉफी। काफी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इस बार आपके सप्लीमेंट्री एग्जाम में भी दोबारा पूछा जा सकता है। थोड़ा बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं, सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। आई की जगह पर ही कर सकते हैं, शी कर सकते हैं, दे कर सकते हैं, टी की जगह पर कॉफी कर सकते हैं, मिल्क कर सकते हैं। थोड़ा बहुत घुमा फिरा के इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, लेकिन ये जो प्रेफर वर्ड है इस वर्ड का यूज किया जाएगा। जी हाँ, ज्यादातर एग्जाम में ये क्वेश्चन को पूछा गया है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ और जिन क्वेश्चन का मैं कह रहा हूं कि 100% वो आ सकते हैं, तो उनको तो आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। आई प्रेफर टी ब्लैक स्पेस कॉफी। तो राइट आंसर इसमें देन विथ टू बाय। तो राइट आंसर इसका टू होगा। जी हाँ, आई प्रेफर टी टू कॉफी। तो प्रेफर के साथ टू यूज किया जाता है। बस इतना याद रखिए, प्रेफर वर्ड अगर आता है तो आपको टू का यूज कर लेना है उस सेंटेंस में। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पास करवा कर रहूंगा। मैं आपको जो भी क्वेश्चन बता रहा हूं वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं। तो आई प्रेफर टी टू कॉफी होएगा। टू यहाँ पे भर दीजिएगा, प्रेफर के साथ टू का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। सो गाइस, हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है मैंगोज आर बीइंग। यहाँ पर देखिए बॉट बाय बाइंग बाइट। अब देखिए मैंगोज आर बीइंग, तो यहां पर आपने क्या देखा होगा कि ये मैंगोज के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है आर आया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बीइंग यूज हो रहा है, तो ये हमारा पैसिव वॉइस है। क्या है बच्चों, ये पैसिव वॉइस है और पैसिव वॉइस में V3 का यूज किया जाता है। आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो अब जान लीजिए, सारे पैसिव वॉइस में V3 का यूज किया जाता है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस नहीं है, क्योंकि मैंगोज जो है वो सब्जेक्ट नहीं है, मैंगोज ऑब्जेक्ट है। क्या है, मैंगोज यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जा रहा है, तो V3 का यूज होगा जो कि आएगी बॉट। ठीक है, मैंगोज आर बीइंग बॉट। राइट आंसर हमारा होगा बॉट, मतलब कि बाई की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है बॉट। मैंगोज आर बीइंग बॉट मतलब कि आम खरीदे जा रहे हैं। ठीक है, आम खरीदे जा रहे हैं, तो राइट आंसर इसको बॉट होगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आर्टिकल है। एक आर्टिकल जरूर आपके एग्जाम में आएगा, पक्का आपके एग्जाम में आर्टिकल पूछा जाएगा। यहाँ पे देखिए आनंद इज ब्लैंक एम ए इन इंग्लिश। एम ए है यहाँ पर, तो एम ए के साउंड को देख लीजिए, लिख कर देख लेना आप। तो एम ए का साउंड आ रहा है, तो जब भी वाउल साउंड आए, और उसमें मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, इनको याद रखिएगा। आ, ई, ए, ओ, बस ये साउंड याद रखिए। हिंदी के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे आ, ई, ए, ओ, किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर का साउंड आ, ई, ए, ओ आए, वाउल साउंड आए, तो आप लगा दीजिएगा एन। तो यहाँ पर भी आप एन लगा देंगे, क्योंकि एम को लिख कर देखेंगे तो ए आ गया, ए साउंड आ गया, तो राइट आंसर इसका होगा एन। कंसोनेंट साउंड आए का से लेकर ज्ञानी बाबा तक, तो आप वहाँ पर ए भर दीजिएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका होगा एन। आनंद इज एन एम ए इन इंग्लिश। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हैव यू ब्लैंक कंप्लेंट अगेंस्ट अस।
क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, देख लीजिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप एनी लगा कर आ जाइएगा, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, घुमा फिरा नहीं रहा हूँ, आपको मुद्दे की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो आपको पास करवाएगी। हैव यू एनी कंप्लेंट अगेंस्ट अस, तो यहाँ पर हैव यू एनी लगा देना है, क्योंकि सेंटेंस इंटरोगेटिव है। क्वेश्चन मार्क को देख लेना, पहचान जाना क्वेश्चन मार्क, या फिर स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब आपको मिल जाएगी, जैसे कि हैव आई है, तो बस एनी लगा के आ जाइएगा, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस भी अगर हो तो एनी लगा देना, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस हो मतलब नॉट अगर आया हो तो नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस में एनी आता है, ठीक है, एनी लगा दीजिएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एनी 5 करना है, मैं आपको 7 के 7 एक्सप्लेन करना। ही इज पुअर ब्लैंक स्पेस ऑनेस्ट, तो यहाँ पर आप बट भर दीजिएगा। देखो ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, मतलब कि दोनों चीज़ों को देखो जो अपोजिट जा रही हैं। ही इज पुअर गरीब है किंतु ईमानदार है, भाई गरीब है किंतु ईमानदार है, गरीब होने के बाद भी वो ईमानदार है तो बट आएगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है वी ब्लैंक पेज फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, तो मस्ट शेल विल नीड। सो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मस्ट होगा। वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, मतलब कि हमें ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करना ही चाहिए। मस्ट इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, मतलब नीड विल शेल बिल्कुल नहीं आएगा, मस्ट इसका राइट आंसर। ये 7 फ्लप्स मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिए। अब आते हैं हम डूएस डायरेक्टेड पर। 5 नंबर के आपके डूएस डायरेक्टेड आएंगे और 5 नंबर के आपके फ्लप्स आएंगे, मतलब कि जो मार्किंग स्कीम रहेगी वही रहेगी जो कि आपके मैंने एग्जाम में थी। ब्लूप्रिंट भी आपका सेम रहेगा, वही रहेगा, वैसे ही क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है। तो चलिए डूएस डायरेक्टेड देखेंगे। पहला क्वेश्चन है द बॉय इज माय कजिन, द बॉय इज वेयरिंग अ रेड शर्ट। 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, चेंज में क्या करेंगे, सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, या फिर इसका जो कॉम्प्लीमेंट है उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये जो आपका रिलेटिव क्लॉज वाला सेंटेंस है ज़्यादातर आने के चांसेस हैं। इसको आप लिख लीजिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि 100% ये आपका क्वेश्चन रिलेटिव क्लॉज का पूछा जाएगा। समझ लो कैसे करना है। द बॉय इज माय कजिन, द बॉय इज वेयरिंग अ रेड शर्ट, तो करना क्या है, वेरी सिंपल है। द बॉय लिख दीजिए, द बॉय लिखा, इसके बाद यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, लिख कर द बॉय इतना लिखा। इसके बाद ये जो द बॉय इसको हटा देना, दूसरा सेंटेंस के सब्जेक्ट को हु लगाना, द बॉय हु, और नीचे का सेंटेंस पूरा का पूरा लिख देना। क्या लिखा हुआ है, इज वेयरिंग, राइटिंग पे ध्यान मत देना है ना, वेयरिंग अ रेड शर्ट, द बॉय हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट। अब क्या बचा, इज माई कजिन बचा, तो इसके बाद यहाँ पे लिख देना इज माई कजिन, द बॉय हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट इज माई कजिन, लड़का जो रेड शर्ट पहने हुए मेरा कजिन है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करा, पहला वाला जो सब्जेक्ट है द बॉय लिखा और दूसरा सेंटेंस का द बॉय को हटाया, उसके प्लेस पर हु यूज करा और नीचे वाला सेंटेंस को पूरा का पूरा लिख दिया और जो कुछ बचा उसके बाद लिख दिया, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हिज ब्रदर इज वेरी स्टूडियस, ही रेयरली फाइंड्स टाइम फॉर एंटरटेन। तो इसमें करना क्या है आपको, देखो वेरी को हटा दो, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ आपको, वेरी को हटाना और वेरी के प्लेस पर आप लगा देना सो, इतना करना। हिज ब्रदर इज सो स्टडीज, और फुल स्टॉप को हटाना, मतलब दोनों सेंटेंस के बीच में लगा देना दैट, बस। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, डबल से रिपीट हो सकता है। हिज ब्रदर इज सो स्टडीज दैट ही रेयरली फाइंड्स टाइम फॉर एंटरटेनमेंट, ठीक है। तो करना क्या है, एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए। वेरी को हटाना, वेरी के प्लेस पर सो का यूज़ करिएगा और फुल स्टॉप को हटाकर दैट लगा दीजिएगा, या दोनों ही सेंटेंसेस के बीच में दैट लग जाता है, ठीक है। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शी पुट सम इंक इन हर पेन, शी पुट सम इंक इन हर पेन, ठीक है। इस तरह से ये रीअरेंज हो जाएगा। 4th नंबर का देख लो, 4th नंबर का देख लो, इसमें क्या करा है, नेहा सेड आई वांट टू ओपन दिस बैग। तो इसमें क्या करना है आपको, ये जो इन्वर्टेड कॉमा है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के यहाँ पे लिख दीजिएगा दैट, हो जाएगा नेहा सेड दैट, और ये जो आई है, आई की जगह पर आप शी यूज़ कर लीजिएगा, शी, और वांट में ईडी लगा दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा वांटेड। नेहा सेड दैट शी वांटेड टू ओपन, और दिस का बन जाएगा दैट, क्या हो जाएगा दैट। तो राइट आंसर होगा नेहा सेड दैट शी वांटेड टू ओपन दैट बैग, ठीक है। इस तरीके से ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो जाएगा। अगर आपसे बन जाए तो कर लेना, नहीं बने तो उसको छोड़ देना, क्योंकि ये जो टॉपिक है थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर आपसे बन जाए तो कर लीजिएगा, नहीं तो दूसरों पे फोकस करिएगा, ठीक है। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एज सून एज द बॉयज सा द प्रिंसिपल दे बिकेम साइलेंट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस टॉपिक के ऊपर सेपरेटली मैंने वीडियोस बनाई हुई है, उनको भी देख लीजिएगा आप एक बार। देखो करना क्या है आपको, नो सूनर का यूज़ करना है, एज सून एज को हटाइए, नो सूनर लगा दीजिए। तो मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, एज सून एज को हटाना है और स्टार्टिंग में आपको नो सूनर लगाना है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ। एज सून एज को हटाइए, नो सूनर लगाइए, ठीक है। द बॉयज सा द प्रिंसिपल, इसको इंटरोगेटिव बना दीजिए, पास्ट का है तो पहले आ जाएगी हेल्पिंग वर्ड डिड द बॉयज, सी हो जाएगा ना, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, सी द प्रिंसिपल, नो सूनर डिड द बॉय सी द प्रिंसिपल। इसके बाद ये जो कॉमा है, कॉमे को हटा देना, कॉमे को हट जाएगा और कॉमे को हट के क्या लग जाएगा, देन लग जाएगा, देन
देन फिर क्या है, दे बिकेम साइलेंट, तो लिख देना जैसा कि तैसा, दे और बिकेम साइलेंट आप लिख लीजिएगा। तो कैसे बना, एज सून एज को हटाकर हमने नो सूनर का यूज़ करा, नो सूनर, और पहला वाला जो सेंटेंस है उसको इंटेरोगेटिव बना दिया टेंस के अकॉर्डिंग। नो सूनर डिड द बॉयज सी द प्रिंसिपल, नो सूनर डिड द बॉयज सी द प्रिंसिपल, कॉमे को हटाकर हमने देन का यूज़ करा, देन दे बिकेम साइलेंट। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दे आर फ्लाइंग काइट्स, पैसिव वॉइस बनाना है तो भाई काइट्स आर बीइंग फ्लॉन बाय देम हो जाएगा। तो पहले ऑब्जेक्ट लिख दीजिएगा, काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय देम, ये एफ है। काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय देम, इस तरीके से पैसिव वॉइस बन जाएगा। चलो लास्ट वाला और देख लीजिए 7 नंबर का, वी लिव हेयर सिंस 1952, तो वी हैव बीन लिविंग हेयर हो जाएगा। इसको कर देना वी हैव बीन लिविंग हेयर, वी हैव बीन लिविंग, और हेयर सिंस 1952 हो जाएगा। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सिंस 1952 लिखा है, और ये जो आपका पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, सर्टेन टाइम जो दिया गया है, ये आपका परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में दिया जाता है। तो राइट आंसर होगा वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1952, बिकॉज वी के साथ हैव बीन का यूज़ किया जाएगा, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने आपको 7 एक्सप्लेन करा दी, यानी 5 आपको करना है। तो ये हमारे डू इज डायरेक्टेड और फ्लक्स मतलब कि ओवरऑल ग्रामर का पोर्शन मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा दिया है। इस तरह से आपके एग्जाम में ग्रामर पूछी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आप वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और आप चाहते हैं कि आगे भी इस तरह की वीडियोस लाई जाए और आपकी सप्लीमेंट्री एग्जाम की 100% तैयारी कराई जाए, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। बस उसके लिए शर्त ये है कि आप वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, वीडियोस पर ज़्यादा लाइक आते हैं, वीडियो पर ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, तो बिल्कुल मैं आपके लिए एक सीरीज लेकर आऊँगा और आपकी इंग्लिश की 100% तैयारी इस चैनल के जरिए से करा दूंगा। तो वीडियो को यहाँ पर एक बार फिर से लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, बिल्कुल शेयर करना नहीं भूलिएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।